हाँ जी, कैसे हैं अभी आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं मदन स्वामी एग्रीजोन फॉर एग्रीकोस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। आज अपने एनिमल साइंस का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपने पशुओं की आयु ज्ञात करना है वो सीखेंगे। आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको रोजाना के 20 क्वेश्चन मिलते हैं, जिनका आप नोट्स बना सकते हो, रोज उनको लिख सकते हो। लिख के आप उनको रोजाना याद करते रहें। देखिए बेटा, जब भी अपने पढ़ते हैं उस चीज को अपने हमेशा के लिए याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में वो जब चीजें आती है वो अपने यहाँ पर टाइम पास करने के लिए पढ़ तो लेते हैं। देखिए, सच हमेशा कड़वा होता है। आपको ये बातें हैं वो पसंद तो नहीं आती है, मेरा ये मानना है, परंतु अगर पसंद आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करें, क्योंकि आप तो 2-3 मिनट ही वीडियो देखते हैं। जो भी तैयारी करता है उसको देखना जरूरी है, परखना जरूरी है, और सिस्टम के साथ तैयारी करनी जरूरी है, एक रणनीति के साथ तैयारी करनी जरूरी है। अगर आप में रणनीति नहीं है और आप रोजाना यूट्यूब पर 5 वीडियो किसी के देख लिए, 5 किसी के देख लिए, वो याद नहीं रहता है। आपको ज्ञान बहुत हो जाएगा परंतु याद नहीं रहेगा, वो याद करना जरूरी है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखा करो। जब आ ही गए हो तो यार पूरा वीडियो देखा करो, और आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, और थोड़ा कमेंट भी दे दिया करो, तो हमें भी थोड़ा सा हौसला बना रहे। आपकी सेवा कर रहे हैं हम। ओके, तो देखिए, आज अपने पढ़ेंगे पशुओं की आयु ज्ञात करना। पशुओं की आयु। सर, पशुओं की आयु क्यों ज्ञात करें? हम तो बर्थ डेट लिख लेते हैं उसका और हैप्पी बर्थडे भी मनाते हैं। तो देखिए, ये बात तो होती है घरेलू, ठीक है, या कोई भी व्यवसायी होता है वो ज्यादातर पशु की आयु है वो लिखता है। पर अपने को क्या पता, जब अपने उससे खरीदने लेने गए तो उसका तो लिखा हुआ है ऑन रिकॉर्ड, अपने को कोई चीज नहीं मिलती है। ठीक है, लिखना तो वो तो आज लिख देगा, नई डेट के 2 महीने 2 साल बाद की डेट दे देगा, तो वो पशु की आयु के अंदर अपने को घाटा लग जाएगा ना। पशु अगर बूढ़ा हो जाता है, देखिए जैसे पहले 3 से 5 ब्यात है, 5 ब्यात तक अपने को उसका जो दूध होता है उसमें बढ़ोतरी होती है, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है 5 ब्यात के तक। 5 ब्यात के बाद में 5 से जो 8 ब्यात होता है उस तक अपने को स्थिर हो जाता है पशु। भी 5 किलो दूध देती तो 5 किलो ही अगली ब्यांत में देसी आ को नहीं, अगली ब्यांत में बढ़ जी। पहली ब्यांत दूसरे ब्यांत के अंदर, दूसरे तीसरे के अंदर, तीसरे चौथे के अंदर, चौथे पांचवें के अंदर बढ़ तो जासी। 5वें से लेकर 8वें तक स्थिर हो जाएगा, और 8वें बाद में कम हो जी, क्योंकि बिंगो हैप्पी बर्थडे नजदीक आज। हैप्पी बर्थडे इतना जल्दी नहीं होता है इनका। देखिए, बात करते हैं अपने पशुओं की आयु, बात करते हैं तो ये तो अपने पशुओं की आयु ज्ञात करना पड़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज्ञात करना पड़ेंगे। ठीक है, अभी आपको पता तो होना चाहिए कि पशु की आयु कितनी होती है। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि भी गाय कितने वर्षों तक जीती है, भैंस कितने वर्षों तक जीती है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1 नंबर अपने बात करें आयु की। आयु में सबसे पहले अपने गाय और भैंस की बात करते हैं। गाय व भैंस, गाय व भैंस की आयु है वो कितनी होती है? भी 20 से 23 साल होती है। 20 से 23 साल तक ही गाय और भैंस है वो जिंदा रहती है। उसके बाद में 2 नंबर की बात करें तो दूसरी होती है भी भेड़ व बकरी। भेड़ व बकरी, भेड़ और बकरी की आयु है वो 12 से 15 साल तक होती है। कितनी? 12 से 15 साल तक होती है। टाबर जवान व इतना भेड़ जानती रहे, पहली उड़ जाए जी। 3 नंबर की बात करें तो तीसरा आता है ऊंट। ऊंट की उम्र कितनी होती है? भी ऊंट है वो 40 वर्ष तक जिंदा रहता है। कितने वर्ष तक? 40 साल तक जिंदा रहता है। आजकल के जो नौजवान लड़के हैं वो भी 40 साल तक ही जिंदा रह रहे हैं। ठीक है, एज में कमी आने के बहुत सारे कारण हैं, कभी अकेले में डिस्कस करेंगे, अपनी लाइव आकर कभी आपको बताएंगे जीवन कैसे जिया जाए। ऊंट के बाद में आता है भी घोड़ा। घोड़ा है वो ऊंट से आधे साल जीता है। 4 नंबर की बात करें तो घोड़ा, घोड़ा कितना जीता है भी? ऊंट से आधे साल जीता है, यानी कितने वर्ष? 20 वर्ष ही जीता है।
कितने साल तक जीता है? 20 वर्ष के अंदर अंदर वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अभी अपने आयु ज्ञात करते हैं। देखिए, तो आयु ज्ञात करने की विधि अगर देखा जाए तो बहुत सारी विधि होती है। जैसे सबसे पहले अपने देखा जाए तो उसकी शारीरिक स्थिति देखकर, शारीरिक स्थिति देखकर अब इससे अपने अंदाजा लगा सकते हैं। एक्चुअल आयु है वो पता नहीं कर सकते, यानी पशु की अयन है, यानी जो अपने थन हैं वो ढीले नहीं पड़े हुए हैं, सुगठित हैं तो आयु कम है उसके। अगर पशु पूरा सुस्त है तो उसकी आयु ज़्यादा है, फुर्तीला है तो उसकी आयु कम है। और उसकी जो स्किन है वो पूरी कड़क है तो अभी तक वो क्या है? जवान है। और अगर ढीली पड़ गई है तो वो बूढ़े है। तो ये तो सामान्य शारीरिक स्थिति देखकर कर सकते हैं। दूसरा, अपने खुर देखकर भी इसकी पता कर सकते हैं आयु को। खुर देखकर भी क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं पशु की आयु को खुरों के द्वारा। क्योंकि देखिए, जब जवान होता है तो खुर होते हैं वो पूरे सुगठित होते हैं। और जब भी पशु है वो बीमार अपने एज को प्राप्त करता है, थोड़ी उसकी एज होती है तो खुर होते हैं वो थोड़े से खराब हो जाते हैं और उनके अंदर क्या आ जाता है? चमक है वो गायब आ जाती है, खुरदरापन आ जाता है। तो कई जो अपने व्यवसायी हैं वो पशु की आयु को ज्यादा दिखाने के लिए उस पर रेगमाल मार के उस पर रंग कर देते हैं, तो पशु की आयु है वो ज्यादा दिखने लग जाती है। तो एक्चुअल स्थिति तो ये भी नहीं है पशु की आयु ज्ञात करने की। तो नेक्स्ट आता है भी 3 नंबर, सींग के द्वारा। सींग द्वारा, अब देखिए सींग द्वारा भी कई ये विधि है वो कई पशुओं में लागू नहीं हो सकती। जिसके सींग नहीं होते हैं उसकी कहां से लागू होगी? नहीं लागू होगी ना। तो सींग होते हैं उसके द्वारा अपने पता कर सकते हैं, क्योंकि सींगों में एक छल्ला बनता है, सींगों में छल्ला बनता है। और छल्ला है वो कब बनता है? अभी तीसरे वर्ष बनता है। कब बनता है? तीसरे वर्ष। तो यानी कह सकते हैं अपने 2 प्लस छल्लों की संख्या, 2 प्लस छल्लों की संख्या, जिससे अपने पशु की एज है वो ज्ञात कर सकते हैं। 2 के साथ जितने पशु के अंदर छल्ले हैं, जितने सींग के अंदर देखा है ना आपने सींग, जैसे देखिए ये मान लीजिए ये अपनी भैंस है, ठीक है, ये इसका मुंह है, थोड़ा तिख हो गया बात, लो मोटो कर दिया। अब इस भैंस में यहां पर ये सींग है, ठीक है, ये सींग है, जलेबी आकार के बढ़िया मुर्रा नस्ल है ये। ओ सही कौन बने भाई? ओ लो बना दियो, एक ही बना छापा। अब ये सींग है, इस सींग के अंदर मान लीजिए यहां पर एक छल्ला बना, ठीक है। कई बार सींग या ऊपर थोड़ा सा फोल्ड हुआ, थोड़ा सा ही छल्लो मिला अपन। फिर बाद में क्या हुआ? यहां पर छल्ला बना, फिर बाद में यहां पर छल्ला बना, तो कितने छल्ले हो गए? 3। तो अपने 2 प्लस इसकी एज कितनी हो जाएगी? 5। 3 वर्ष में पहला छल्ला बनता है और उसके बाद में प्रति वर्ष छल्ला बनता है, प्रति वर्ष छल्ला बनता है। तो कह सकते हैं अपने इसकी जो एज है वो कितनी हो जाएगी भी? इसकी एज 2 प्लस 3, यानी कितनी एज हो जाएगी? 5 एज हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। तो सींग के द्वारा अपने इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं पशु की आयु। पिछली बार सुपरवाइजर में हर बार प्रश्न आता है, ऐसे आ जाता है, ठीक है, तो याद करना जरूरी है, आपको सारी बातें समझनी जरूरी है। बताऊंगा कहां से क्वेश्चन आया था। तो 4 नंबर आता है भी दांतों के द्वारा, दांतों के द्वारा, दांतों के द्वारा आयु ज्ञात करना। और यह क्या होती है? एक वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? वैज्ञानिक विधि है। इसके द्वारा अपने दंत जब अपने आयु नापेंगे तो ये एक स्टिक विधि होती है। कैसी होती है? स्टिक विधि है। ये वैज्ञानिक विधि भी है और स्टिक विधि भी है, परंतु इससे ज्यादातर अनुभवी व्यक्ति है वही पता कर सकता है। जैसे अपने ऊंट होता है तो ऊंट की आयु इसी से ज्ञात की जाती है। कहते हैं ना कि भी 4 दांत की टोरडी है, 5 दांत को वो टोडियो है, या मतलब बताए करे गांव में, ठीक है,
4 दांती, 5 दांती, 6 दांती ऐसे बोला जाता है। तो वो आयु ज्ञात करने की विधि है। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। पहले वाले आदमी को तो बिना पढ़े याद है। बरानी इलाके में जो ऊंट रखता है उसको पता है कि दांत के द्वारा कैसे, और अपने को समझना पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, कितने शर्म की बात है भाई, हम तो पढ़े लिखे अनपढ़ है। सही बात है ना। छोरो पढ़ गए, गांव में गयो जब, अब गांव का तो थोड़े सी मतलब जी का भी बडेरा आदमी है जिका थोड़ो सो अनुभव रखा है, बंगो थोड़ो सिद्धांत अलग हुआ है। के पढ़ा है, मैं जी बीएससी करूं एग्रीकल्चर हूं, तो मन बताओ के हुए गोल चक्रियों काट देसी रिबिंग ऊपर इया रख देसी किसी ओ के हुए मन बता। मैं कैसे भी 2 जीरो हुआ जी, एक तो मोटी जीरो कर दी, एक छोटी जीरो कर दी, क्योंकि मैं तो किताबी भाषा में आई बता। अब ताऊ जी कह के ना जी ओ तो आ है बाजरे की रोटी इन पर पड़े हो प्याजियो के कर ले भी। तो पढ़ा लिखा और अनपढ़ में थोड़ा सा, अशिक्षित या अनपढ़ अपने थोड़ा वो मजाक तो नहीं बना रहे, परंतु अपने एक उन्हीं के पक्ष की बात कर रहे हैं कि उनको ज्ञान है वो बहुत होता था। ठीक है, अब हमें आज भी पता चल रहा है कि इस प्रकार से आयु है वो ज्ञात की जाती है, और उनको बहुत पहले पता था कि इस प्रकार से आयु है वो ज्ञात कर सकते हैं। और वैज्ञानिकों ने भी इस चीज को माना है कि वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, और स्टिक विधि है, ऐसा नहीं है कि भी स्टिक नहीं है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि दांत कितने होते हैं। ठीक है, आदमी में कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब में कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, ऊंट में कितने होते हैं? 34 होते हैं। चलो मैं लिख देता हूं। देखा जाए तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य, बकरी है के गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य में कितने होते हैं? 32 होते हैं। और ऊंट में कितने होते हैं? अभी ऊंट में होते हैं 34। बताएंगे कैसे होते हैं। ऊंट में कितने होते हैं? 34 होते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि किस विन्यास में ये लगे हुए रहते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपने 1 नंबर तो पता कर लिया, संख्या कितनी होती है। दूसरा आपको पता होना चाहिए इनका विन्यास या इनका प्रकार, कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो दांतों के प्रकार होते हैं बेटा 4। कितने प्रकार होते हैं? 4। एक तो होता है, इसका सूत्र आप याद कर लेना, ICPMM। अब मेरी मानो तो आपको इंग्लिश में याद रखना चाहिए, और मैं बताऊंगा दोनों ही बातें। ठीक है, पहला जो प्रकार होता है वो होता है बेटा इनसाइजर। इनसाइजर, या इसको हिंदी में बोलते हैं कर्तक। क्या बोला जाता है? कर्तक, या इनको बोला जाता है कर्तन दांत। क्या काम करते हैं? भी काटने का काम करते हैं। ठीक है, अब इंसाइजर जो दांत होते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस में पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं भी? यह जो जुगाली करने वाले पशु है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है भी कहां पाए जाते हैं? तो निचले जबड़े में पाए जाते हैं। कौन से जबड़े में? निचले जबड़े में, जो अपने को सामने दिखाई देते हैं ये दांत। ठीक है सर जी, थे ऊपरला दिखाइयो टूटेड़ा है। कहां? निचले जबड़े में। कहां दिखाई देते हैं? निचले जबड़े में दिखाई देते हैं। और कहां नहीं होते? कहां नहीं होते? तो कहां नहीं होते भाई इंसाइजर? ऊपरी जबड़े में नहीं होते। ऊपरी जबड़े में नहीं पाए जाते। याद रखना भाई, सारी बातें मैं बता रहा हूं आपको, एक एक बात बता रहा हूं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ लिया तो बाद में भूलोगे नहीं। किस में पाए जाते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? निचले जबड़े में होते हैं, ऊपर वाले में अनुपस्थित होते हैं। और इनकी जगह पर एक आगे बताऊंगा आपको,
आपने देखा भी होगा, इनकी जगह पर पशुओं में ऊपरी जो जबड़ा होता है उसकी जगह एक उत्तकों का या चमड़ी का कठोर मोटी तह पाई जाती है। ठीक है, तो कहां उपस्थित होते हैं निचले जबड़े में और कहां नहीं होते, ऊपरी जबड़े में नहीं होते। अगर देखा जाए इनकी संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या इनकी 8 होती है, यानी 4 जोड़ी। कितनी जोड़ी, 4 जोड़ी होती है। संख्या कितनी होती है भी, 8 होती है, यानी 4 जोड़ी। कैसे होते हैं सर, ये तो भाई पहले क्या होते हैं, पहले तो ये क्या होते हैं भी, अस्थाई आते हैं, फिर धीरे धीरे टूट के गिर जाते हैं। अपने टूटते हैं ना, पहले ये टूटते हैं, नीचे वाले, ऊपर वाले, सामने वाले दांत टूटते हैं ज्यादातर, वैसे ही पशुओं में होता है। अस्थाई दांत है वो टूट जाते हैं और उसके बाद में ये क्या हो जाते हैं, स्थायी रूप में भी आ जाते हैं। ठीक है, और कब आते हैं वो अपने पता करेंगे, क्योंकि इसी से पता चलेगा। और मेनली जो इनमें पशुओं में आयु ज्ञात करने के लिए महत्वपूर्ण है वो कौन से हैं भाई, यही माने जाते हैं। आयु ज्ञात करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन से दांत होते हैं, इंसाइजर या कर्तक या कर्तन दांत होते हैं। पहले जो दांत होते हैं ICPM PMM, ठीक है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। 2 नंबर आता है अभी, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सी, तो सी से ही शुरू होगा, इसका नाम क्या होता है अभी, कैनाइन दांत। कैनाइन या कील दांत, कील के समान ही ये क्या होते हैं, दांत होते हैं, जो कि दूसरों के अंदर अपने शिकार को पकड़ने के लिए ज्यादातर ये यूज करते हैं, कैनाइन या कील दांत। तो जो कील दांत होते हैं वो कितनी संख्या में कितना होते हैं भी, संख्या में ये क्या होते हैं भी, 4 होते हैं। संख्या में कितने, 4 होते हैं। किस में पाए जाते हैं, किस में पाए जाएंगे भाई, जो जुगाड़ी नहीं करते, जो जुगाड़ी नहीं करते उनके अंदर होते हैं। और किन के अंदर होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, सुअर हो गया, बिल्ली हो गया, इनके अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको शिकार करने की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए इनके अंदर ये पाए जाते हैं। और जुगाड़ी करने वाले पशुओं के अंदर ये अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं, याद रखना। और संख्या 4 होते हैं और दोनों जबड़ों के अंदर होते हैं, 2 यहां 2 यहां, 2 नीचे होते हैं, 2 ऊपर होते हैं। कई राक्ष बनाएड़ा देखे नहीं थे, जो कभी मोटा मोटा दांत हुए नहीं बे, कील दांत ही हुए। ठीक है, 2 ऊपरले जबड़े में, 2 निचले जबड़े में, कितना संख्या, 4। और इनकी इंसाइजर की कितनी थी, इनकी 8, इनकी कितनी थी, 8 थी, यानी 4 जोड़ी थे, और वो कितने, 2 जोड़ी होते हैं। 3 नंबर देखा जाए तो तीसरा आता है आपका, कौन सा लिखा हुआ है, प्रीमोलर। क्या लिखा हुआ है, प्रीमोलर, या इसको क्या बोला जाता है, अगर चर्वण, अगर चर्वण, या इसे क्या बोलते हैं, अगर दाढ़। अब हिंदी को शब्द है दाढ़, अगर जाड़ बोल दो तो बहुत अच्छी तरह याद रहे जी, अगर जाड़। ठीक है, आगे वाली जाड़, अगली जाड़ बनी बा। तो देखिए, प्रीमोलर, अगर चरण या अगर जाड़, इनकी कुल संख्या कितनी होती है भी, इनकी कुल संख्या होती है 12। कुल संख्या कितनी होती है, 12, यानी ये 3-3 जोड़ी में पाए जाते हैं। कितने कितने में, 3-3 जोड़े में पाए जाते हैं। और ऊपर और निचले दोनों जबड़ों में कहां पाए जाते हैं, तो ऊपर व निचले दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। ऊपर और निचले दोनों जबड़ों के अंदर पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुल संख्या कितनी है अभी, 12, यानी 3-3 जोड़े के अंदर ये पाए जाते हैं। और कहां पाए जाते हैं, ऊपर व निचले दोनों जबड़ों के अंदर ये पाए जाते हैं, याद रखना। ठीक है, और प्रीमोलर जो होते हैं वो अस्थाई प्रकार के भी होते हैं और बाद में स्थाई में ये आते हैं। प्रीमोलर जो इसका सबसे आगे वाला, सारे सबसे आगे वाला जो अगर चर्वण होता है, अपने मुंह के अनुसार देखे जाए तो सबसे आगे वाली जो जाड़ होती है वो सबसे छोटी होती है। अगर
जो चर्वण होता है वो सबसे छोटा होता है। अगर चर्वण जो पहला होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है। अब आपके दिमाग में वो मुंह वाली तस्वीर है वो बन जानी चाहिए, ठीक है, कि अगर चर्वण क्या होगा, आगे वाली जाड़ होगी और उसके बाद में पीछे वाली जाड़। पहले हमने इंसाइजर पढ़े कितने थे भी, 8, फिर हमने कील दांत पढ़े कितने थे भी, 4, फिर हमने प्रीमोलर या अगर चर्वण पढ़े जो कितने अभी 12। प्रीमोलर अपने जो केनाइन थे वो किसके अंदर नहीं पाए जाते, जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं पाए जाते। और प्रीमोलर या अगर चर्वण जो दांत होते हैं, अगर दाढ़ होती है वो कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। और स्थायी और अस्थायी दोनों होती है, ऊपर व निचले दोनों जबड़ों के अंदर ये पाए जाते हैं। 4 नंबर देखा जाए तो आते हैं भी मोलर, या जिसको क्या बोलते हैं मोलर, या इसको क्या बोलेंगे भाई, चर्वण दांत बोलते हैं, या इसे बोला जाता है दाढ़। जाड़ जो मेन जाड़ होती है वो, और यह जो जाड़ होती है वो हमेशा ही कैसी होती है भी, स्थायी। मोलर दांत हमेशा ही कैसी होती हैं, स्थायी होती हैं। ये एक बार आने के बाद में गिरते नहीं हैं, एक बार आने के बाद में ये गिरेंगे नहीं, ठीक है, स्थायी जाड़ होती है, याद रखना। और इनकी संख्या भी कितनी होती है भी, इनकी संख्या भी सर 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। और कैसे, यानी 3-3 जोड़े के अंदर होते हैं। कैसे होते हैं, 3-3 जोड़े के अंदर पाए जाते हैं। और उसके बाद में देखा जाए तो ये भी क्या होते हैं बेटा, दोनों जबड़ों में होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों के अंदर पाए जाते हैं, दोनों जबड़ों के अंदर ये पाए जाते हैं, याद रखना। और ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। और जो अपने देखा जाए जो अंतिम चर्वण होता है, अंतिम चर्वण जो होता है वो हमेशा ही कैसा होता है भी, सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा। इतनी बातों को आपको याद रखना है। अब जो प्रीमोलर और मोलर होते हैं दोनों को क्या कहते हैं पढ़ी, प्रीमोलर प्लस में मोलर, इन दोनों को क्या कहा जाता है भी, इन दोनों को चिक टीथ बोलते हैं। क्या बोला जाता है, चिक टीथ के नाम से जाना जाता है। या हिंदी के अंदर देखा जाए तो इसे क्या बोला जाता है, कपोल दांत बोलते हैं। क्या बोला जाता है, कपोल दांत बोलते हैं, ठीक है। यानी खोपड़ी ताई का दांत वह तो कपोल, कपोल बांती, खोपड़ी मुंदी मार ले कपोल बांती के रहनी व्यायाम ने भाई बात है, चिक टीथ यानी कपोल दांत किनको बोला जाता है, प्रीमोलर और मोलर को बोला जाता है, ठीक है। अब अपने ये इतनी सारी चीजें कर ली, देखिए दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, फिर बोर्ड साफ करते हैं। अपने गाय व भैंस 20 से 23 साल, भेड़ व बकरी 12 से 15 साल, ऊंट है वो 40 वर्ष जीता है, घोड़ा है वो 20 साल जीता है, ऊंट का आधा। पशुओं की आयु ज्ञात करने की विधि पहले शारीरिक स्थिति देखकर, जैसे कि हमने खुर देख लिया तो इससे पता लगा सकते हैं। उसके बाद में सींग के द्वारा, सींग जो पहला सींग के अंदर छल्ला बनता है वो तीसरे साल बनता है, प्रति वर्ष बाद में छल्ले बनते हैं। इसीलिए अपने 2 प्लस छल्लों की संख्या जब जोड़ देते हैं तो अपने उसकी आयु है वो ज्ञात कर सकते हैं। दांतों के द्वारा वैज्ञानिक विधि है, स्टिक विधि है, और दांत हैं वो गाय भैंस भेड़ बकरी मनुष्य में 32 पाए जाते हैं, ऊंट में 34 होते हैं। प्रकार देखा जाए तो 4 प्रकार होते हैं दांत के, पहला इंसाइजर होता है, दूसरा कैनाइन होता है, तीसरा प्रीमोलर होता है और फिर मोलर होता है। इंसाइजर या कर्तक या कर्तन दांत उसको बोलते हैं। एक अकेला इंसाइजर याद कर लो तो दोनों नामों नहीं याद करने आपको। इंसाइजर होता है वो गाय भैंस भेड़ बकरी में पाए जाते हैं, आगे वाले नीचे वाले जबड़े के अंदर जो पाए जाते हैं वो सारे के सारे इंसाइजर होते हैं, और ऊपरी जबड़े में ये अनुपस्थित होते हैं। 8 होते हैं, अस्थायी और स्थायी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं आयु ज्ञात करने के अंदर, इन्हीं के द्वारा मेनली आयु ज्ञात की जाती है। कील दांत संख्या में 4 होते हैं, जुगाली करने वालों के अंदर अनुपस्थित होते हैं, जुगाली नहीं करने वालों के अंदर पाए जाते हैं, कुत्ता सुअर बिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। 3 नंबर आता है प्रीमोलर, जिसकी कुल संख्या होती है 12, यानी 3-3 जोड़े में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, ऊपर व निचले दोनों जबड़ों में होते हैं।
अगर चवर्ण पहला होता है वो सबसे बड़ा छोटा होता है, और मोलर या चवर्ण या जिसको दाढ़ बोलते हैं, जाड़ बोलते हैं, जो कि स्थायी प्रकार के होते हैं, हमेशा ही संख्या में 12 होते हैं, यानी 3-3 जोड़े के अंदर पाए जाते हैं, दोनों जबड़ों के अंदर होते हैं। और अंतिम चवर्ण है वो सबसे बड़ा होता है। कैसा होता है? सबसे बड़ा होता है। प्रीमोलर और मोलर दोनों को चिकटित या कपोल दांत भी कहते हैं। हाँ तो बेटा अभी अपने बात करते हैं दंत सूत्र की। दंत सूत्र की, अब आपने वो चीजें जो पीछे हमने पढ़ी है वो अगर पढ़ ली और उसको याद कर लिया तो आप दंत सूत्र अच्छे से याद रख सकते हैं। और पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा गया था कि निम्न में से गाय का दंत सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आपको याद करने की जरूरत है। बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई ज्यादा वो वाली बात नहीं है। दंत सूत्र देखा जाए तो देखिए दंत सूत्र में जितने अपन ने पढ़े थे, जैसे हमने क्या पढ़ा था, पहले इंसाइजर पढ़ा, फिर कैनाइन पढ़ा, फिर प्रीमोलर पढ़ा और फिर हमने मोलर दांत पढ़े। पढ़े कि नहीं पढ़े? अब देखिए दंत सूत्र इन्हीं के द्वारा निकाला जाता है। सबसे पहले कौन से होंगे? इंसाइजर, ये ऊपरी जबड़ा है, ये निचला जबड़ा है। ठीक है, इसको प्लस करते जाना है। और उसके बाद में कैनाइन दांत होते हैं, और उसके बाद में कौन से होते हैं? प्रीमोलर होते हैं, जो कि ऊपरी जबड़े में, ये निचले जबड़े में लिख देते हैं। लो भाई लिख दिया। अब मोलर आते हैं, इनको भी लिख दिया, ये मोलर आ गई। ठीक है, ऐसे दंत सूत्र में आपको पिरो देना है। अब आपको संख्या करनी है। ये तो एक जबड़े की बात होगी, यानी एक साइड की बात होगी। अब 32 दांत है तो 16 इन्ना उसी 16 इन्ना उसी उसी नहीं तो 16 की बात करने लाग रहे हो। अब इन्हें इंटू कर देगा दो तो एक परिपूर्ण सूत्र बन जाएगा और कुल संख्या इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं भी अस्थाई की। अस्थाई दंत सूत्र पढ़ते हैं। अस्थाई यानी छोटी उम्र के अंदर जब दांत गिरना बंद हो जाते हैं, बाद में स्थायी हो जाता है। अस्थाई जो दंत सूत्र होता है उसमें सबसे पहले कौन से दांत आएंगे भाई? इंसाइजर। इंसाइजर आएंगे ना, तो ऊपर वाले जबड़े में तो होते नहीं इंसाइजर, नीचे वाले जबड़े में होते हैं। ऊपर वाले इंसाइजर में क्या हो जाता है? ऊपर की जो जबड़े होते हैं उसमें मोटे ऊतकों की समूह डेंटल पैड बन जाता है। नीचे वाले जबड़े में जो होता है उसमें इंसाइजर कितने होते हैं भी? 4 होते हैं। टोटल संख्या में कितने? 8 थे, 4 अब आ गए। यानी एक तरफ की बात आ रही है, दूसरी तरफ की बात होगी तो दोनों 8 हो जाएंगे। इंटू 2 करेंगे तो प्लस में कैनाइन जो होते हैं वो पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? नहीं पाए जाते सर। अब प्लस में अगर अपने करें प्रीमोलर, तो प्रीमोलर क्या होते हैं? अस्थाई और स्थायी दोनों प्रकार के होते हैं, तो ये भी आ जाते हैं। ये कितने आ जाते हैं? 3 और 3, ये तो एक तरफ की बात होगी। प्लस में मोलर जो होते हैं वो तो स्थायी होते हैं, वो तो बाद में ही आते हैं, बाद में ही आते हैं। जाड़ तो बाद में आती है ना, अपने अपने भी बात करें तो अपने जाड़ बाद में ही आती है। मोलर जो स्थायी दांत होते हैं वो बाद में आते हैं। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे दांत आप पढ़ेंगे कितने हैं, जितने आप पढ़ेंगे। ठीक है, आप यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। 4 4 3 7 और 3 10, यानी इंटू 2 करेंगे 20 दांत अस्थायी दांतों के अंदर होते हैं। अब अपने बात करें स्थायी की, तो स्थायी में भी ये बाद में टूट के गिर के वापस आ जाते हैं। दोनों प्रकार के होते हैं। 4 प्लस कैनाइन पाए नहीं जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। प्लस में यहां पर तो सेम 3/3, प्लस में यहां पर जो मोलर थे वो भी आ जाते हैं। और कितने आ जाते हैं? 3 3। अब यहां पर आप इसको लगा सकते हैं भी आई, ठीक है, उसके बाद में सी, उसके बाद में पीएम लगा सकते हैं, आपको लिखा हुआ मिल सकता है, और उसके बाद में एम लिखा हुआ मिल सकता है। कैसे भी आपको बता सकते हैं। ये स्थायी दंत सूत्र होता है। अब एक ऊंट का पूछा जा सकता है भी, ऊंट में 34 दांत होते हैं, तो 2 कहां से आते हैं? ठीक है, 2 अलग हो जाते हैं उसके अंदर, कहां से आएंगे वो? तो इसके अंदर थोड़ा क्या सारा मटेरियल ही चेंज हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हेर फेर होती है ऊपरी जबड़े में। इसके अंदर इंसाइजर दांत भी पाया जाता है, और कितना पाया जाता है? 1। नीचे वाले 3, यानी बरोबर हो गया ना, बात बरोबर हो गई। ऊपर इंसाइजर 1 पाया जाएगा और नीचे 3। ठीक है, प्लस में
इसके अंदर एक कैनाइन दांत भी पाया जाता है, दो कैनाइन, एक ऊपरी जबड़े में और एक निचले जबड़े में। बाकी चीजें हैं वो क्या हो जाती है। उसके बाद में जो प्रीमोलर आते हैं, प्रीमोलर में ऊपरी जबड़े में 3 होते हैं और निचले जबड़े में 2 पाए जाते हैं। और उसके बाद में इसमें कितने हो जाते हैं भी, 3 और 3 हो जाते हैं। ठीक है, मोलर इसमें 3 ही पाए जाते हैं। तो ये इसका क्रम रहता है, ऊंट के अंदर जो दंत सूत्र होता है उसका ये क्रम रहता है। ठीक है, अब अपने बात करें तो देखिए इनकी कितनी आयु होती है, उसके बाद में टोटल दांत है वो आ जाते हैं। तो देखिए कितनी आयु के बाद में टोटल जो दांत हैं वो संपूर्ण दांत आ जाते हैं। तो अगर देखा जाए अपने गाय का, गाय व भैंस, गाय व भैंस में 5 साल के अंदर ही दांत आ जाते हैं। 5 साल तक के जब गाय और भैंस होती है तो उसमें दांत है वो आ जाते हैं। उसके बाद में अगर भेड़ देखा जाए तो भेड़ होती है वो 4 साल की होती है तो दांत है वो संपूर्ण दांत इसके अंदर आ जाते हैं टोटल के टोटल। ठीक है, अब अगर देखा जाए ऊंट, तो ऊंट के अंदर जो अपना रहता है वो 7 साल रहता है। ऊंट में 7 साल, ऊंट में 7 साल होता है।